हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ पूजा शुक्ला। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? सो गाइस, मुझे कमेंट्स आए थे कि मैम प्लीज़ आप अपनी स्ट्रेटजी शेयर कीजिए। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए, ठीक है। और गाइस, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर बिगनर्स एंड जो लोग हैं, मतलब जिनका जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है काफ़ी टाइम से, तो ये वीडियो उनके लिए है। और अगर आपका प्री क्लियर हो रहा है और आप मेंस देते हैं तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट ना करिए और बिकॉज़ टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, यू नो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, मैंने सोचा कि सबसे पहले क्वांट से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि क्वांट ही सबसे मेजर सब्जेक्ट होता है। मतलब ऐसा परसेप्शन है, हालांकि सारे सब्जेक्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट ऐसा परसेप्शन हो जाता है ना कि प्रिपरेशन मतलब क्वांट्स, ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्वांट से स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वीडियो आगे करती हूँ। गाइज, दिस इज़ माई इंट्रोडक्शन एंड दिस इज़ मी। ओके, सो चलिए। तो गाइज, मेरे हिसाब से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। मैं अभी से बता दे रही हूँ, मैंने पहले भी बताया, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर प्रीलिम्स, ओके। एक सेकंड, ये लिखा नहीं रहा है। सो गाइज़ दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर प्रीलिम्स। हम मेंस के लिए अलग से चर्चा करेंगे, हम एक अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगी उसके लिए, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही बात करूंगी आपसे। हालांकि प्रिपरेशन दोनों की साथ में ही होती है, लेकिन उसके लिए एक अलग अप्रोच होता है ना। तो पहले हम प्रीलिम्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके। तो मेरे हिसाब से गाइज, मतलब वैसे तो ऐसा कोई ना सब्जेक्ट है, मतलब कोई ऐसा बैंक का पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है कि पार्ट्स में डिवाइडेड है या ऐसा कुछ नहीं। मेरे परसेप्शन से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 3 पोर्शन में डिवाइडेड है। एक है कैलकुलेशन बेस्ड, ठीक है, एक है अर्थमेटिक बेस्ड और एक है DI, ठीक है, DI। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैलकुलेशन बेस्ड। कैलकुलेशन बेस्ड में क्या क्या आते हैं? सिंप्लीफिकेशन हो जाता है एक, ठीक है, एक हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक हो जाता है आपका नंबर सीरीज। ये 3 चीज़ होती है आपकी, जो आपकी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाती है, कैलकुलेशन बेस्ड होती है, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन पे सबसे पहले हम आते हैं, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन। सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन को करने का फंडा, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था जब प्रिपरेशन, तो सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन की एकदम बेसिक चीज़ें होती है ना। इसको आप कर लोगे तो ये आपके अर्थमेटिक में भी हेल्प करेगा, DI में भी हेल्प करेगा, क्योंकि कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाता है। तो मैंने स्टार्ट किया था कि सबसे पहले तो मैं इस रूट्स याद करने स्टार्ट की थी मैंने। स्क्वायर रूट्स मैंने याद करना स्टार्ट किया था, क्यूब रूट्स, ओके। तो स्क्वायर मैंने 50 तक किया है। मैंने 50 तक एकदम याद कर, ऐसा नहीं था कि मैं एक दिन बैठी और 1 से लेकर 50 तक मैंने पूरा याद कर लिया, ऐसा नहीं। मैंने धीरे धीरे करके 1 से 10 तक तो सबको याद ही रहता है, ठीक है। फिर 11 से 20 मैंने किया, 11 से 20 में भी 13 तक सबको याद रहता है, 14 भी याद रहता है, 15 वाला 2 to 5, ओके, 2 to 5। देन 16 भी हल्का फुल्का याद रहता है, फिर 17 से भूलना स्टार्ट हो जाता है, 17, 18, 19, है ना। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उसको आप बार बार करेंगे ना, जैसे 16 का हो गया 256, 17 का हो गया 289, 18 का हो गया 324, 19 का हो गया 369 और फिर 20 का हो गया 400। तो ऐसे, तो 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 21 से 30 ज़्यादा हो जा रहा है, नहीं लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो 21 से 25 करो। 21 से 25 कर लिए। 21 से 25 में कैसे करना है, देखो मैं ट्रिक बताती हूँ कि 400 तक तो याद हो गया अपने को, 20 तक का।
21 में आना है तो 400 से तो ज़्यादा ही होगा, 400 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा 21 का 441, ठीक है 441। 22 में आए तो इससे ज़्यादा ही होगा, 4 वाली लाइन में ही है, ठीक है 484, सॉरी ये लिखा नहीं रहा, 484, ठीक है 484। देन आप 23 वाली लाइन में आए तो वो पाँच वाली लाइन स्टार्ट हो जाती है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, 5 वाली लाइन 529, ठीक है 529। फिर आप आते हैं 24 में, 24 और जो 26 है इसका सेम फंडा है, 24 25 देखो बीच 24, एक सेकेंड देखो 21 का तो हो गया, 21 का तो हो गया ना, ठीक है 21 का हम लोग कर लिए 441, 22 का हम लोग कर लिए 484, 23 का हम लोग कर लिए, देखो अब 5 की लाइन स्टार्ट हो जाएगी 529, ओके 529। अब आता है 24, फिर आता है बीच में 25, फिर आता है 26। ये मैंने कैसे याद किया था, 24 का क्या है, 24 का क्या है 576, 25 का तो सबको याद ही रहता है, देखो हमेशा 20 25 30 35 40 ये जो बीच बीच के वैल्यू है ये तो याद ही रहते हैं, नहीं भी याद है तो याद करो 25 का हो जाएगा 625, ठीक है। अब 26 पे आना है तो ये 24 वाले को देखो, 26 24 से तो ज़्यादा ही होगा, तो 26 हो गया आपका 676, ठीक है 676। तो मैं ऐसे याद करी थी कि 24 26 इक्वल 100 का डिफरेंस है, ओके। फिर आप आ जाओ, फिर आप वैसे ही 26 से आप फिर 26 तक याद हो गया, फिर 27 याद कर लो, 27 से 30 ख़त्म हो गया काम। उसके बाद स्टार्ट करो 31 से 35 तक, इस टाइप का आप करोगे ना तो ईज़िली आप कर पाओगे। एक दिन में ही हम बहुत सारा खाना तो नहीं खा लेते हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे करके होगा, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं, हम सिंप्लीफिकेशन की बात होगी। हाँ, और एक बात और, कोई भी शॉर्ट ट्रिक में नहीं जाना है सिंप्लीफिकेशन में, मैं किसी भी शॉर्ट ट्रिक में नहीं गई थी। हालांकि मैंने स्टार्टिंग में ट्राई किया था कि वो जो नहीं डिवाइडेड मेथड होता है, 11 से डिवाइड करने का रूल, 4 से डिवाइड करने का, 9 से डिवाइड करने का, 13 से, तो एक रूल रहता है ना, तो वो मैंने स्टार्टिंग में ट्राई किया था, बट मुझे एग्ज़ाम टाइम में वो बिल्कुल भी वर्क नहीं किया और मैं पूरा भूल गई थी वहाँ पे, ठीक है। और हालांकि वो प्रीलिम्स मेरा नहीं हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि स्टार्टिंग ही था, समझ नहीं थी इतनी, और जस्ट प्रीलिम्स था, तो इसलिए फिर मैंने ये सब छोड़ा और मैंने जो अपना ट्रेडिशनल मेथड होता है, मैंने कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाई, ठीक है। मैं ये रूट के थ्रू, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स, टेबल सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। टेबल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इन कैलकुलेशन, ओके। तो टेबल सबको याद करने हैं, टेबल्स आपको जितना भी हो सके उतना टेबल याद करो, जितना भी हो, ठीक है। मतलब एकदम टिप पे होना चाहिए ये चीज़, ये 3 चीज़ें तो टिप पे होनी चाहिए। क्यूब आप अपना याद करो, क्यूब मेरे ख्याल से ना मैंने तो 20 तक ही किया था, आपको देख लो जितना कर सको, ठीक है। मैंने 20 तक क्यूब रखा, याद किया हुआ था, ठीक है मैंने। और टेबल्स भी आप जितना हो सके 25 तक तो कर ही लो, टेबल 25 तक करना ही चाहिए सभी को, ठीक है। और फिर हाँ, तो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करो, शॉर्टकट यूज़ नहीं करना है क्योंकि वह याद नहीं आएगा। और हाँ, बॉड मास रूल, ये सब तो बेसिक फंडे है ना, ये सब तो हमने स्कूलिंग में भी किया हुआ है, तो बॉड मास रूल याद करना ज़रूरी है सिंप्लीफिकेशन के लिए। बॉड मास नहीं आएगा तो क्वेश्चन ही गलत कर दोगे, है ना, तो क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा कि पहले डिवाइड करना है कि ऐड करना है कि सब्सट्रैक्ट करना है, ओके ठीक है। तो ये कहानी तो ख़त्म होती है सिंप्लीफिकेशन की, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन की कहानी ख़त्म हो गई। हाँ, और एक चीज़ और, जहाँ से भी क्वेश्चन बैठे रहो कैलकुलेशन करते रहो, 273 227 कितना होगा, 500, ऐसे करके मतलब छोटे छोटे कैलकुलेशन अपने माइंड में ऐसे जोड़ते रहो, करते रहो, ठीक है। कहीं से भी मॉक दो, जो सिंप्लीफिकेशन बेसिकली जो टॉपिक वाइज वाले होते हैं उसको करो, है ना। कहीं से भी सिंप्लीफिकेशन में स्पीड बढ़ानी है
मैं बता रही हूँ, मैंने इतना स्पीड अपना इस पे कर लिया था। क्लर्क में तो 10 मार्क्स का आता है, 10 क्वेश्चंस आते हैं, और पीओ में आता है 5 क्वेश्चंस, ठीक है। तो पीओ में बेसिकली अप्रॉक्सीमेशन ज़्यादा होता है, और क्लर्क में सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन ऐसे मिक्स टाइप का होता है। तो मैं क्या करती थी कि 20 मिनट का समय था, 20 मिनट्स थे, और एक सेकेंड, 20 मिनट्स का टाइम था। तो मैं क्या करती थी कि ना कोशिश करती थी कि रिवर्स स्टार्ट होता है ना, तो कोशिश करती थी मैं कि 17 आते तक ये मेरे क्वेश्चन, ये मेरे 10 के 10 कंप्लीट हो जाए सिंप्लीफिकेशन। 3 मिनट में मैं 10 क्वेश्चन करती थी। और अगर पीओ है तो ऑब्वियस सी बात है कि 2.5 मिनट तक आपको लगता है 5 क्वेश्चन करने में, क्योंकि थोड़ा सा रहता है। बाकी 2-2.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। 17 आते तक, हार्डली 16 आते तक आपका सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस, इतना कमांड हो जाना चाहिए कि इतना हो जाए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है ना, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, मैंने जितना समझा कि मेंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक अलग अप्रोच रखता है, ठीक है। मेंस में आप शॉर्ट ट्रिक उसका यूज़ नहीं कर सकते, बट प्रीलिम्स में यू हैव टू यूज़ शॉर्ट ट्रिक, अदरवाइज आप क्या है ना पूरा गड़बड़ कर दोगे। मेंस में आपको क्या है, लॉन्ग मेथड यूज़ करना है, वो जो ए स्क्वायर वाला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी एक्स, वो वाला, वो मेथड तो चलो ठीक है, अपन जब मेंस की बात करेंगे तब हम बात करते हैं उसके बारे में। बट अभी प्रीलिम्स के बारे में बात हो रही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना रूल्स होते हैं, वो प्लस माइनस वाला, प्लस माइनस 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 प्लस प्लस और और माइनस प्लस वाला, ठीक है। ये रूल होता है, बेसिक रूल होता है, क्या बोलते हैं बेसिक रूल होता है इसके लिए। एक सेकंड, हाँ सो गाइस, क्वाड्रेटिक में ना हमारा प्रीलिम्स को लेके प्री के बेस पे, ठीक है, प्री के बेस पे हमारा बेसिक रूल होता है वो प्लस माइनस वाला, प्लस प्लस वाला, माइनस माइनस वाला और माइनस प्लस वाला, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक रूल होता है, उसको हम लोगों को करना है। बट मैं ये मेंस के लिए नहीं बता रही हूँ, ये मेंस में आपका बिल्कुल काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी पिछले 2-3 साल से ना एक ट्रेडिशन चल रहा है मेंस में, थोड़ा उन लोग ना एक डीआई का फॉर्म बना के दे देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मेंस के टाइम पे, पीओ में, स्पेशली फॉर पीओ में उन लोग थोड़ा डीआई के फॉर्म में दे देते हैं, 2 नंबर का, 3 नंबर का, ऐसे, ठीक है। बट प्री में क्या होता है, प्री में प्री इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्री जो है हमारा प्रैक्टिस और स्पीड का खेल है। जितना तगड़ा स्पीड होगा आप उतने ज़्यादा क्वेश्चन हैंडल कर पाओगे ना, उतने ज़्यादा क्वेश्चन। आप तो देख ही रहे हो कट ऑफ का ट्रेडिशन, कितने ज़्यादा हाई कट ऑफ जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको स्पीड बढ़ानी होगी। ऐसा तो नहीं है कि आप मैथ्स में क्वांट में आप 20 करोगे और 22-25 तक कर लोगे तो निकल जाएगा इजीली, नहीं। फिर अगर आप 25 तक क्वांट में कर रहे हो तो फिर आपको अदर सेक्शन में एज रखनी होगी। बट मेरे हिसाब से आप अपना टारगेट हमेशा क्वांट में 30+ तो लेके चलो ही चलो, ठीक है। 30+ तो लेके चलना ही। उसके लिए आपको ये इसका शॉर्ट मेथड करना होगा। इसका शॉर्ट मेथड कर लो। ये सिर्फ 1 मिनट, विदिन 1 मिनट में ना 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। 5 क्वेश्चन ना विदिन 1 मिनट बनते हैं इसके, शॉर्ट मेथड सीख लोगे तो, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ, ये प्री के लिए है, ओके। तो मेरे हिसाब से मैंने जो किया था कि मैंने ये इसका शॉर्ट मेथड के थ्रू मैं प्री में अटेम्प्ट करती थी। तो उधर फिर 10 क्वेश्चन हो गए, 17 आते तक, 20 से 17 आते तक 10 क्वेश्चन हो गए सिंप्लीफिकेशन के। देन आपके 1 मिनट या हार्डली 1.5 मिनट तक 5 क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए। तो 15 क्वेश्चन आपके सिर्फ 5 मिनट के अंदर कंप्लीट हो गए हैं, है ना। तो इससे अब आपका 15 मिनट बचता है, 15 मिनट का टाइम बच रहा है, मतलब समझ रहे हो आप कितनी बड़ी बात हो जाती है ये। आप और पहले मैं बोल रही हूँ फिर से, ये एकाएक नहीं आएगा, उसके लिए टाइम लगेगा, प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, बहुत प्रैक्टिस, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उसके बाद अब हम आते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ आया कि कैसे करना है।
ठीक है, तो अब हम आते हैं नंबर सीरीज़ पे। नंबर सीरीज़ पे आते हैं हम, एक सेकेंड, हाँ, अब हम आते हैं नंबर सीरीज़ पे। तो नंबर सीरीज़ दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है रॉन्ग नंबर सीरीज़ और एक होता है आपका क्या बोलते हैं उसको, नंबर सीरीज़। ओके गाइस, तो अब हम आते हैं नंबर सीरीज़ पे, ठीक है। नंबर सीरीज़ हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है मिसिंग, एक होता है रॉन्ग। तो सभी को मेरे ख्याल से मिसिंग ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है। हर कोई मिसिंग नंबर सीरीज़ पे ज़्यादा सबकी कमांड होती है। तो मिसिंग नंबर सीरीज़ तो देखो यार, फिर से यही बात बोलूँगी मैं कि इसमें भी प्रैक्टिस की ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, अप्रोच सीखो, उसका अप्रोच सीखो। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 4-5 नंबर्स दिए हुए हैं। एक तो होता है जब हम दोनों के बीच का गैप देखते हैं, ठीक है। फिर एक आता है कि गैप का गैप देखते हैं, दोनों मतलब इनका, इसका गैप देखें ऊपर वाले का, फिर उसके बाद जो गैप निकला उन दोनों के बीच का गैप देखते हैं, ठीक है। एक तो ये मेथड हो जाता है। उससे नहीं निकल रहे हैं तो हम देखते हैं कि स्क्वायर, दोनों के बीच का हम फिर स्क्वायर देखते हैं, फिर क्यूब देखते हैं, फिर हम जैसे टेबल के फॉर्म में देखते हैं, ऑड इवन देखते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें देखते हैं। तो ये सब पूरा ट्राई करो, करते जाओगे एक समझ आपको, तो फिर नंबर्स को देख के समझ में आने लग जाएगा कि इन दोनों के बीच में मतलब कौन सी सीरीज़ चल रही है। ओके, थोड़ा सा रॉन्ग नंबर सीरीज़ है ना, उसमें थोड़ा सा आपका एक्यूरेसी थोड़ी बिगड़ती है ना। बट वो भी प्रैक्टिस से इजी हो जाता है, प्रैक्टिस से तो यार सब संभव है ना। तो बाकी ना प्रीलिम्स में इतना ज़्यादा वो लोग टफ़ नहीं देते हैं कि आपका बने ही ना। खासकर क्लर्क में तो ज़्यादा टफ़ नहीं आता है। क्लर्क है तो आपका रॉन्ग नंबर सीरीज़ इजीली हो जाएगा। बट हाँ, पीओ है तो उसमें 5 क्वेश्चन अगर नंबर सीरीज़ के दिए हुए हैं और रॉन्ग नंबर सीरीज़ आ गया तो आप 3 तो कर ही लोगे। 2 है तो उसमें आपको तुक्का बिल्कुल भी नहीं मारना है। 3 करके, 3 सफिशेंट है, 3 बहुत अच्छा, एक अच्छा एज है, ठीक है। 3 करके निकल लो आगे। ओके, इतना चीज़ करना है। फिर से बता रही हूँ, जहाँ से क्वेश्चन मिले, जिस भी जगह से क्वेश्चन मिले, पीडीएफ हो या चैनल मतलब सॉरी जो सर लोग करवाते रहते हैं उसमें से क्वेश्चन मिल जा रहा है, मॉक के थ्रू मिल जा रहा है, ठीक है। और सेक्शनल मॉक्स मिल जा रहे हैं, आजकल तो दुनिया भर के क्विज़ेस हैं, ठीक है। जहाँ से भी क्वेश्चन मिल रहे हैं आप सॉल्व करो जितना हो सके। बैंक एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे टिका है मेरे हिसाब से। ओके, प्रैक्टिस स्पीड, और ऑब्वियसली यार नॉलेज तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, नॉलेज तो रखनी ही पड़ेगी ना। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि उसका की है, प्रैक्टिस इज़ द की। ओके, नाउ हमारा ये कैलकुलेशन वाला साइड कंप्लीट हुआ, कैलकुलेशन वाला साइड हमारा कंप्लीट हुआ। समझ आ गया ना आप लोगों को? कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी या डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आपके डाउट क्लियर करूँगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं अर्थमेटिक। अर्थमेटिक जो है सबसे बड़ा लोगों का परेशानी का कारण होता है कि लोग पूछते हैं मैम अर्थमेटिक करें ना करें तो हो जाएगा क्या क्लियर, अर्थमेटिक ज़रूरी है क्या, कुछ चैप्टर्स छोड़ दें क्या, ना मतलब सारे चैप्टर्स नहीं बनते हैं, एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, कमांड नहीं है, ठीक है। तो ये सब यार देखो, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कूदे हो, ठीक है, जान रहे हो अपने आसपास कितना कंपटीशन है, मतलब टफ़ कंपटीशन यार। और अगर आप सोचोगे कि मतलब ये भी छोड़ दें वो भी छोड़ दें, और मतलब ना थाली में खाना परोसा हुआ है, उसमें आप मेन चीज़ें खा लिए, बाकी चीज़ें छोड़ दिए, तो सारे प्रोटीन विटामिन मिनरल सब अंदर जाएगा क्या बॉडी में? नहीं ना। उसके लिए तो आपको जो नहीं भी अच्छा लग रहा है उसको भी खाना पड़ेगा ना। करेले की सब्ज़ी किसको अच्छी लगती है, बट खाना पड़ता है, खाओगे तभी तो मतलब जो उसके अंदर जो भी मिनरल्स वगैरह जो भी हैं वो मिलेगा, ठीक है। तो आपको करना ही पड़ेगा, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। मैंने जब अर्थमेटिक स्टार्ट किया था, मैंने जब प्रिपरेशन एक्चुअली स्टार्ट की थी, तो मैं भी ये सोचती थी, मुझे अर्थमेटिक से बहुत डर लगता था। और मैं आई एम कॉमर्स बैकग्राउंड ना, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड की हूँ मैं, तो मेरे लिए तो मैथ्स ही सबसे टफ था। मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता था, मैंने इसलिए मैं बहुत डरती थी। फिर मैं
अब ये था कि चाहिए तो बैंक की ही जॉब थी, ठीक है, तो करना ही पड़ा। करना तो पड़ेगा ही। तो फिर चलो आगे देखते हैं कि करना कैसे है। गाइस मैं बताती हूँ ना आपको कैसे करना है, तो आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा, थोड़ा सा एक समझ आ जाएगा, मोटा मोटा आइडिया। ठीक है, ठीक है। तो अब मैंने ये बनाया है अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक के लिए सबसे पहले जो नींव होती है, जब हम घर बनाते हैं तो उसकी जो नींव होती है ना, वो है अर्थमेटिक की नींव। ये जो परसेंटेज और रेशो प्रोपोर्शन है, ये आपकी नींव है।